आई होप रेगुलरली आप लोग घर पे पढ़ रहे हैं, लेक्चर्स देख रहे हैं। मुझे रिस्पांस काफ़ी अच्छा मिल रहा है, सो थैंक यू फॉर दैट। एंड लेक्चर्स रेगुलरली देखते रहिए। एंड अगर वीडियोस समझ आ रहे हैं, आपको सब समझ आ रहा है, तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। एंड चलिए बेटा, आज हम पढ़ेंगे आपकी 10th क्लास का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, लीनियर इक्वेशंस चैप्टर का एक सब पार्ट है इस चैप्टर का, लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट। एवरी ईयर बोर्ड एग्जाम से इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आता ही आता है, इसलिए बेटा मैंने इस टॉपिक को बिल्कुल अलग से कवर किया है ना, कॉन्सेप्ट को। तो देखो बेटा, कॉन्सेप्ट है आपका अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम का। अब हम अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम तो बात करते हैं, लेकिन बच्चों को पता ही नहीं चलता है कि हम अपस्ट्रीम जो ये स्पीड है अपस्ट्रीम या स्पीड डाउनस्ट्रीम है, तो ये कौन सी स्पीड की बात हो रही है, ये स्पीड किसकी है, मतलब स्पीड अपस्ट्रीम रिवर की है या बोट की है या किसकी स्पीड है ना। तो वो कॉन्सेप्ट आज हम समझेंगे। तो देखना बेटा, एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या है, थोड़ा सा इसमें फिजिक्स का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है। तो देखना होता क्या है, एक बोट है, ठीक है, और रिवर है ना, इट इज योर बोट। और ये बुक्स में क्या लैंग्वेज यूज होती है, या तो रिवर या फिर स्ट्रीम या फिर करंट, ठीक है ना। तीनों का मतलब एक ही है, मतलब either रिवर और स्ट्रीम और करंट, मीनिंग इज सेम। अब देखो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, देखना इसके क्वेश्चंस हम कैसे करेंगे वो कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूं। उसके बाद एनसीईआरटी में 2 क्वेश्चंस है इस टॉपिक से रिलेटेड, है ना, तो वो हम आप समझेंगे उसके बाद। तो देखो बेटा, हम अज्यूम क्या करते हैं, लेट स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। हमेशा याद रखना बेटा, स्टिल वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर का क्या मतलब हो गया, ठहरा हुआ पानी, है ना, रुका हुआ पानी। तो स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर हमने अज्यूम कर ली x किलोमीटर पर आवर या फिर x मीटर्स पर सेकेंड, इट डिपेंड्स कि हमें क्वेश्चन में टाइम किस यूनिट में दे रखा है ना। तो स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर हमारी कितनी है, x किलोमीटर पर आवर। हमेशा याद रखना, यही कन्वेंशन अपन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए लेंगे, दैट स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज x किलोमीटर पर आवर, है ना। एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम या फिर करंट या फिर रिवर, है ना, स्पीड ऑफ स्ट्रीम करंट और रिवर एक ही बात है, तो वो हमने अज्यूम कर ली y किलोमीटर पर, है ना। मतलब बोट की स्पीड अलग से और रिवर या करंट या स्ट्रीम की स्पीड अलग से। अब देखो, तो हमेशा याद रखना, ये जो स्पीड अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम है, ये हमेशा रिलेटेड होती है बोट के लिए, है ना। तो वो आपसे स्पीड किसकी निकालने के लिए बोलेगा, बोट की स्पीड निकालने के लिए बोलेगा। तो देखो, स्पीड ऑफ द बोट डाउनस्ट्रीम, समझना बहुत ध्यान से। अब आप खुद सोचो, अगर बोट की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर स्टिल वाटर में है और जो वाटर है उसकी स्पीड है सपोज 5 किलोमीटर पर आवर, है ना। बोट की स्पीड 10, वाटर की स्पीड 5। अब आपको बोट की स्पीड पूछिए जब वो बोट नीचे जा रही है। डाउनस्ट्रीम में क्या मतलब हो गया कि वो नीचे जा रही है बोट, है ना, पानी में नीचे जा रही है वो, है ना, देयर इज स्लाइड। तो जाहिर सी बात है, अगर बोट नीचे जाएगी तो बोट की स्पीड इंक्रीज होगी। अगर आप गाड़ी को उतार में ले जाते हैं और आप उसी स्पीड से चल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपकी जो स्पीड है वो ग्रेविटी की वजह से इंक्रीज होगी, है ना। तो यही चीज यहाँ पे भी हो रही है। तो स्पीड ऑफ द बोट डाउनस्ट्रीम मतलब अगर बोट नीचे जा रही है तो बोट की स्पीड में क्या ऐड हो जाएगी, है ना, रिवर की स्पीड। तो स्पीड ऑफ द बोट डाउनस्ट्रीम विल बी x + y किलोमीटर पर आवर। सिंपल कॉन्सेप्ट, समझ आ रहा है ना। अगर डाउनस्ट्रीम में तो स्पीड इंक्रीज होगी, स्पीड इंक्रीज कैसे होगी, जब बोट की स्पीड में स्ट्रीम की स्पीड ऐड हो जाएगी। उसी तरह स्पीड ऑफ द बोट अपस्ट्रीम, है ना। अपस्ट्रीम का क्या मतलब हो गया, इस बार बोट ऊपर की साइड जा रही है, ऊपर की साइड जा रही है तो जाहिर सी बात है एफर्ट ज्यादा लगाना पड़ेगा। एफर्ट ज्यादा लगाना पड़ेगा मतलब ऊपर जा रही है तो बोट की स्पीड क्या होगी अपनी, कम। तो कम कैसे होगी, तो बोट की स्पीड की बात हो रही है, तो वो स्पीड कैसे आएगी, अपन
बोट की स्पीड, इसका मतलब जैसे बोट यूं जा रही है तो पानी यूं आ रहा है ना, तो जाहिर सी बात है बोट की स्पीड कम होगी, तो कम कितनी होगी, बोट की स्पीड में से रिवर की स्पीड माइनस कर दो, x माइनस y किलोमीटर पर। समझ आया? बस एक चीज ध्यान रखना, डाउनस्ट्रीम मतलब नीचे जा रहे हैं, नीचे जाने तो स्पीड इंक्रीज होगी, स्पीड इंक्रीज कितनी होगी, बोट की स्पीड में रिवर की स्पीड ऐड कर दो। अपस्ट्रीम मतलब बोट की स्पीड कम होगी, कितनी कम होगी, बोट की स्पीड में से रिवर की स्ट्रीम हमने सब्ट्रैक्ट कर दी। बस बेटा ये बिल्कुल बेसिक सा फंडा है। इसके अलावा क्वेश्चन में एक चीज और आपको पता होनी चाहिए, दैट टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे, दैट इज टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। समझे? वीडियो को एक बार पॉज करके ये चीज नोट डाउन करो, फिर आपके एनसीईआरटी में 2 क्वेश्चंस हैं, वो अपन इसको अभी सॉल्व करेंगे, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, नोट डाउन कर लो। देखो बेटा, अब क्वेश्चन आता है आपके, ये क्वेश्चन है बेटा आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.6, है ना। मैंने बताया था सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। फिर क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, ठीक है बेटा। देखो क्वेश्चन क्या है, ऋतु कैन रो डाउनस्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। इसका मतलब क्या हो गया कि वो डाउनस्ट्रीम जा रही है, कितना जा रही है, 20 किलोमीटर्स, कितने टाइम में, 2 आवर्स, एंड अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। ओके, फिर आपसे पूछा है फाइंड द स्पीड ऑफ द रोइंग इन स्टिल वाटर। स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर का क्या मतलब हो गया, रोइंग मतलब जिस स्पीड से बोट चल रही है उसी स्पीड से रोइंग है ना, वो रोइंग हो रहा है ना। तो फाइंड द स्पीड ऑफ द रोइंग इन स्टिल वाटर मतलब स्पीड ऑफ द बोट निकालना है, एंड स्पीड ऑफ द करंट, इसका मतलब आपको स्पीड ऑफ रिवर या स्ट्रीम निकालनी है, ठीक है ना। मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्या बताया था, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बिल्कुल ध्यान से देखना बेटा ये कॉन्सेप्ट। अब देखो बेटा, मैंने आपको क्या बताया था, ये तो बिल्कुल आपको हर क्वेश्चन में ये चीज तो लिखनी ही लिखनी है, एग्जामिनर को ये हमें चीज पता नहीं है। अब देखो बेटा, टाइम कितना है बेटा, वो 20 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जा रही है 2 आवर में, है ना। तो टाइम कितना है, 2 आवर, डिस्टेंस कितनी है, 20 किलोमीटर, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब है ना डाउनस्ट्रीम, तो स्पीड भी हम किसकी लेंगे बेटा, डाउनस्ट्रीम की, कितनी, x प्लस वाई। बिल्कुल बेसिक सा सिंपल सा फंडा है। 2 को 20 से कैंसिल करो, 10, x प्लस वाई को शिफ्ट करो, तो यहां से हमें x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 फर्स्ट इक्वेशन मिल चुकी है। अरे भाई इतना आसान है यार, इसमें क्या समझना बेटा। अब देखो दूसरी इक्वेशन बना के देखते हैं, एंड अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। तो अपस्ट्रीम जाती है 4 किलोमीटर, अपस्ट्रीम कितने टाइम में जाती है, 2 आवर, तो वापस टाइम, डिस्टेंस है 4 किलोमीटर। अब वो 4 किलोमीटर अपस्ट्रीम गई है, तो स्पीड भी हम अपस्ट्रीम की लेंगे। अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी होती है, x माइनस वाई। सिंपल, 2 को 4 से कैंसिल करो, x माइनस 2 को वहां शिफ्ट करो, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। समझ आया? अपने पास 2 इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालनी है। तो देखो x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, x माइनस वाई इक्वल्स टू 2, ऐड कर दो, y के कोफिशिएंट सेम है, अपोजिट साइन है, तो 2x किसके इक्वल आ गया बेटा, 12। यहाँ से x की वैल्यू आ गई 6, x की वैल्यू 6 किसी भी इक्वेशन में पुट करो, हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखो सपोज अपन ने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करी, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, 6 प्लस वाई इक्वल्स टू 10, y की वैल्यू आ गई हमारी 4 किलोमीटर पर आवर। समझ आ गई बात? सिंपल, x और y आ गया, तो हमारा देयरफॉर x क्या था बेटा, देयरफॉर स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर कितनी आई अपनी, 6 किलोमीटर पर आवर। ये लास्ट में लाइन लिख दिया करो। एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम या रिवर या करंट 4 किलोमीटर पर। आई होप चिल्ड्रन कॉन्सेप्ट समझ आया। अच्छे से देखना, मैं शॉर्ट कह देता हूं, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, कॉपी कर लो। चलिए बेटा,
एक आपकी बुक में एग्जाम्पल और दे रखा है, वो भी अपन डिस्कस कर लेते हैं, एग्जाम में 4 मार्क्स में आ सकता है। तो देखो बेटा क्वेश्चन क्या है, आपके पेज 65 एग्जाम्पल नंबर 19 है एनसीईआरटी का, है ना, चैप्टर 3 का लीनियर इक्वेशन। देखो बेटा क्वेश्चन क्या है, अ बोट गोस 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम, है ना, यूएस बोला तो अपस्ट्रीम, एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 10 आवर्स। ठीक है, इन 13 आवर्स इट कैन गो 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। इसका मतलब देखना बेटा ध्यान से, मतलब एक जो टाइम दे रखा है, जैसे फॉर एग्जांपल 10 आवर्स, तो 10 आवर्स में वो पहले तो 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रहा है, उसके बाद 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जा रहा है ना। उसी तरह 13 घंटे में, मतलब 13 आवर्स में इट इज गोइंग 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, है ना। फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम एंड दैट ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। तो मैंने आपको क्या बताया, हर क्वेश्चन में हमें बेटा ये थ्योरी तो लिखनी ही है, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर x किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम y किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ द बोट डाउनस्ट्रीम x प्लस y हो जाएगी, स्पीड ऑफ द बोट अपस्ट्रीम x माइनस y हो जाएगी। अब देखो बोट जो है वो 10 आवर्स में बेटा अपना, है ना, 10 आवर्स में इट इज गोइंग 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। बेटा पिछले क्वेश्चन में तो क्या दिया था उसने कि 10 आवर्स में या किसी भी टाइम में 2 आवर्स में या तो वो अपस्ट्रीम ही जा रहा था या फिर डाउनस्ट्रीम ही जा रहा था। तो इस क्वेश्चन में देखो वो क्या बोल रहा है, 10 आवर्स में वो अपस्ट्रीम भी जा रहा है एंड फिर डाउनस्ट्रीम भी जा रहा है। तो वापस वही करेंगे, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम कितना है बेटा अपना 10 आवर, डिस्टेंस अपस्ट्रीम कितना है बेटा 30 अपॉन स्पीड, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो स्पीड भी हम किसकी लेंगे अब, अपस्ट्रीम की। तो अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी होती है x माइनस वाई, प्लस डिस्टेंस इज 44 अपॉन टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस इज 44 एंड स्पीड इज x प्लस वाई। इट इज अवर इक्वेशन नंबर 1। जाहिर सी बात है बेटा हमें x और y निकालना है, तो ये इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन वाली टाइप है ना, जो मैंने पिछले लेक्चर में ली थी। आप लोग बेटा आओ यहाँ पे, तो प्लीज हर लेक्चर देखो, बिकॉज एवरी लेक्चर इज कनेक्टेड। अब देखो इन 13 आवर्स, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 13 आवर्स इट कैन गो 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, 30 इज इक्वल टू डिस्टेंस 40 अपॉन अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी है x माइनस वाई एंड 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। तो डिस्टेंस इज 55, स्पीड डाउनस्ट्रीम कितनी होगी x प्लस वाई। इट इज अवर इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमें x एंड y निकालना है। तो ये इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन वाली फॉर्म है। तो हम क्या करेंगे बेटा, लेट, बड़ा क्वेश्चन है, लेट 1 अपॉन x माइनस वाई को a ले लो एंड 1 अपॉन x प्लस वाई को b ले लो, है ना। तो देखो बेटा इक्वेशन क्या बन जाएगी, फर्स्ट वाली 30a प्लस 44b किसके इक्वल है 10 के, और ये वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी 40a प्लस 55b किसके इक्वल है 13 की। समझ आ गई बात। अब बेटा हम क्या करेंगे, या तो a को सेम बना देते हैं या b को सेम बना देते हैं। a को सेम बनाना ज्यादा आसान है, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 4 से, इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 3 से। 4 से मल्टीप्लाई करते ही देखो ये क्या बन गया बेटा अपना 120a 44 into 4, 44 into 4 होता है बेटा अपना 176। p किसके इक्वल है 40, और ये अपना हो जाएगा 120a 55 into 3 165। b किसके इक्वल है 13 3 टाइम्स 39। बस a का कोफिशिएंट सेम है, साइन भी सेम है, तो हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट। तो देखो माइनस 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 कैंसल आउट, ये कितना बन गया बेटा 11b किसके इक्वल है 1 के। b की वैल्यू आ गई बेटा यहाँ से कितनी 1/11। इस b की वैल्यू को इन दोनों में से या तो इसमें या इसमें किसी भी इक्वेशन में रख के अपन एक बार a की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखो सपोज बेटा अपन फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं, तो 30a प्लस 44 b की वैल्यू कितनी है 1/11 किसके इक्वल है 10 के, ये 4 टाइम्स, ठीक है। तो 30a 4 उधर शिफ्ट कर दो, 10 माइनस 4 किसके इक्वल हो गया 6। a की वैल्यू 6/30, 6/30 किसके इक्वल होती है बेटा ये 1/5,
है ना, लेकिन हमें a और b नहीं निकालना है, हमें निकालना क्या है बेटा, वी नीड टू फाइंड x एंड y। तो अब देखो a अपन ने क्या अज्यूम किया था 1/x - y, किसके इक्वल है वो अपना 1/5, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से x - y ये उधर जाएगा इधर जाएगा, x - y किसके इक्वल आएगा 5 के, है ना। उसी तरह 1 b किसके इक्वल है बेटा अपना, b देखो 1/x + y किसके इक्वल है b, और b अपना कितना है 1/11, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो यहाँ से x + y किसके इक्वल आ गया 11 के। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमें x और y आ जाएगा, और x और y एक बार हमारे पास है तो x हमारी स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर है एंड y हमारा स्पीड ऑफ स्ट्रीम है। अब देखो y का कोएफिशिएंट सेम है, साइन अपोजिट है, तो हम क्या करेंगे बेटा ऐड, तो 2x = 11 + 5 16, x की वैल्यू आ गई 8, x की वैल्यू 8 किसी भी इक्वेशन में रख दो, सपोज सेकंड इक्वेशन में रख देते हैं x + y = 11, तो 8 + y = 11, है ना। तो यहाँ से y 8 + y = 11, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई 11 - 8 कितना होता है 3। समझ आ रहा है। तो बस बेटा लास्ट में हमें लाइन क्या लिखनी है, therefore क्या लिख लीजिएगा, therefore speed of the boat in still water is 8 km/h and speed of the stream is 3 km/h। ठीक है बेटा, ये एक्चुअल थे आपके कॉन्सेप्ट अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम के, है ना। मान के चलिए एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आएगा 4 मार्क्स में, इस बार भी आया था, इस बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आया था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है ना। तो अच्छे से इसको पढ़ना, वीडियो लेक्चर्स अच्छा लगा तो प्लीज इसको सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, स्टे इंडोर्स, कोरोना का टाइम है। हाँ।